श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। हरिओम नमस्कार। 14वां श्लोक है, वहाँ से पढ़ेंगे। 14। मौनं स्वाध्ययनं ध्यानं सच्चिदानन्दकन्दाय सच्चिदानन्दकन्दाय जगदङ्कुरहेतवे सदोदिताय पूर्णाय नमोऽनन्ताय विष्णवे। मौनं स्वाध्ययनं ध्यानं, रिपीट करो। मौनं स्वाध्ययनं ध्यानं ध्येयं ब्रह्मानुचिन्तनं ज्ञानेनेतितयोः सम्यक् निषेधात् तत्त्वदर्शनम्। तो हमने अब तक क्या क्या देखा स्टार्टिंग से? प्रातः स्मरणम, फिर क्या पूरा याद रखना है। शौचम, स्नानम, अघमर्षणम, संध्या, जप के बाद में क्या था? तर्पणम, अर्चनम, फिर मौनम और ध्यानम। अब क्या है? भोजनम, हमारा प्रिय विषय, सबका प्रिय विषय। तो अब कहते हैं कि वेदांतिक दृष्टि से या धार्मिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से भोजन क्या होता है। तो कहा, देखो कितनी सामान्य चीज़ लेकर सुबह से रात तक की जो उसको कहते हैं दिनचर्या, दिन में ये सब आता है कि नहीं? क्या कहते हैं? 15वां श्लोक है, अतीतानागतं किंचित न स्मरामि न चिन्तये रागद्वेष विना प्राप्तं भुञ्जाम यत्र शुभाशुभम्। साथ में अतीतानागतं किंचित न स्मरामि न चिन्तये रागद्वेष विना प्राप्तं भुञ्जाम यत्र शुभाशुभम्। हाँ जी। तो भोजन के प्रति हमारी क्या एटीट्यूड होनी चाहिए? देखिए, भोजन ऐसी चीज़ है कि कोई भी कह सकता है कि मैं नहीं करता हूँ। तर्पण के लिए कह सकते हैं कि नहीं, जप है, पूजा है वगैरह, लेकिन भोजन के लिए कह सकता है क्या कि मैं नहीं करता हूँ या मुझे नहीं करना है? आई डोंट बिलीव इन भोजन। कोई बोलेगा क्या? कोई कह सकता है कि मैं आई डोंट बिलीव इन
जप, बट कोई नहीं कहेगा आई डोंट बिलीव इन भोजन, है ना। तो खाएगा ये सब कुछ। तो खाना तो है ही है, तो क्या करें, किस एटीट्यूड से, भाव से खाए हम, वो ही। नहीं तो एक सामान्य खाना होगा, लेकिन वो क्या बन जाती है, धर्म कर्म बन जाता है, उपासना बनती है, साधना बनती है। बस एक एटीट्यूड को जोड़ना मात्र है। जैसे स्नान में भी क्या एक जोड़ना है कि क्या है, हम क्या कर रहे हैं, सुस्नान कर रहे हैं, ये भगवान अंदर बैठे हैं और हम क्या कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, बस इतना ही। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ व्हाट, करना तो वही है एक्शन, लेकिन एक एटीट्यूड बदलनी है, तो फिर वो क्या बन जाता है, साधना बन। यू आर अंडरस्टैंडिंग द होल। तो अभी भोजन के प्रति भी तो क्या, इसलिए हमारे क्या करते हैं कि भोजन के साथ साथ में 2-5 चीज़ें जोड़ देते हैं। इससे फिर वो क्या बन जाती है, एक साधना बनती है, उपासना बनती है, धर्म कर्म बनता है। तो कहते पहले तो खाना जो होता है हमारे सामने जो रखा होता है, तो उसको क्या करो, तो बोले उसको पवित्र करो। तो कैसे करते हैं पवित्र, तो पानी इज़ द बेस्ट क्या, प्योरीफाई। कुछ पता नहीं, देखिए खाना जो होता है उसमें काफ़ी दोष भी हो सकते हैं। तो एक है अर्थ दोष यानी किस पैसे से कमा कर खा रहे हैं। कुछ गलत पैसे से लिया है तो ऐसे खाएंगे, बड़े फल वल खाएंगे, लेकिन वो क्या है, एकदम शुद्ध नहीं माना जाता है। क्यों, क्योंकि अर्थ शुद्धि नहीं है उसमें। अंडरस्टैंड। फिर कौन बनाता है, उसके मन में क्या प्रकार की भावना है ना। इसलिए होटल का खाना कितना भी बढ़िया टेस्टी हो, वो घर के बनाया है उसका नहीं, क्योंकि घर में कौन, माँ प्रेम से बनाती है, या जो भी बनाता है वो प्रेम से बनाता है। इज़ इट ट्रू नॉट। और वहाँ जो बनाते हैं उसमें क्या होता है, एक कमर्शियल एटीट्यूड ही होती है। फिर दूसरी है स्थान की शुद्धि होती है। कभी कभी तो है ना, होटल में किचन में जाएंगे ना तो बिल्कुल खाने का मन नहीं होएगा। इज़न्ट इट ट्रू। वो तो बाहर ऐसे लगता है पता नहीं अंदर क्या क्या होता है। फिर दूसरा जो होता है वो क्या, जो एक्चुअल जो खाते हैं वो क्या होना चाहिए, सात्विक हो। राजसिक तामसिक, अति कटु या अति कोई भी मिर्ची बहुत, ये मसाले बहुत, ये करते तो वो राजसिक बनता है। बासी होता है, आजकल तो बासी ही खाना खाते हैं सब लोग, फ्रिज में रखते हैं, 3 दिन के बाद निकालते हैं, खाते हैं ना। तो ये जो होता है वो सब तामसिक बनते हैं। अभोज्यम, जो भोग लगाने योग्य नहीं है वो खाना क्या है, अमेध्यम, ये सब क्या है, वो तामसिक बनता है। जो चीज़ ऐसे कर सकते हैं, सिगरेट को करके भगवान प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा करेंगे क्या, तो फिर वो अभोज्यम है। यू अंडरस्टैंड, सिंपल। तो भोग लगाने योग्य नहीं है। हम चिप्स लेके कहते हैं भगवान प्राणाय स्वाहा, चिप्स खाओ, अपानाय स्वाहा, यू डू दैट, यू नो व्हाट इज़ दैट। सो ऐसे कहते हैं। तो वो खाना एक्चुअली क्या है, फिर खाते समय की एटीट्यूड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मन प्रसन्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में जब खाते हैं तो हम बच्चे होते थे और कुछ झगड़े हो जाते थे भाई बहनों के बीच में, और रोते रोते खाते तो बोले नहीं, अन्न का तिरस्कार होता है, रोकर खाना नहीं चाहिए, ऐसे बोलते थे हम जब छोटे होते थे। डोंट डू दैट। स्माइल करके प्रेम से खाओ, है ना। तो ये एटीट्यूड होती है। तो खाने के समय में, इसलिए खाने को कभी कभी किसी के घरों में तो डाइनिंग टेबल वो युद्ध भूमि बन जाती है ना। वो तो अच्छा है हम लोग हाथ से खाते हैं, नहीं तो वो कांटे और उससे खाएंगे तो वो तो मिसाइल एक के और एक पड़ जाएगा। कुरुक्षेत्र नहीं बनना चाहिए क्या। इसमें प्रेम से खाओ, भाव से खाओ, जस्ट टॉक सम नाइस लाइट हैप्पी, यू नो, very very, these are all small things but they are not small things. तो फिर ये जो खाना जो खाते हैं वो खाने के टाइम पे किस प्रकार की भावना, जो हमको सर्व करते हैं वो प्रेम से सर्व करे, है ना। अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। आजकल तो क्या है, घर में एक होटल जैसे बन गई, अपने अपने टाइम पे सब खा लेते हैं
और लेते हैं खाना अपने रूम में जाके खाते हैं, होता है कि नहीं? वो खाए, वो अपना अपना खाना लिया, अपने अपने टीवी या कुछ जो भी है वो उसके सामने बैठ के वो सब अपने अपने। इज इट ट्रू और नॉट? तो वो क्या हो गया? I always say that a family that eats together, prays together and plays together stays together. क्या? A family that what? Eats together, prays together and plays together stays together. At least one meal a day साथ में खाओ, एटलीस्ट एक। फिर क्या? प्रे भी करना चाहिए साथ में बैठ के, और प्ले भी करना चाहिए, हैव फन ऑल्सो टुगेदर। तभी वो फैमिली रहता है, साथ में रहता है, जुड़ के रहता है। ये सब अब चला गया है ना, सब अपने अपने इसमें हो गए। और फिर कहते हैं स्वामी जी इतना सब ये क्या हो गया भाई, एवरीथिंग इज सब डाइवोर्स हो रहा है, ये हो रहा है, सब ये हो रहा है, बिकॉज वी डोंट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। अभी क्या कि खाते समय फिर क्या कर, अभी जो खाना आ गया हमारे सामने तो क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनली होता है तो पहले क्या करते हैं, जो पानी लेते हैं और सत्यम त्वर्तेन परिसिंचामि अमृतोपस्तरणमसि। तो हम क्या करते हैं, पानी जो है वो अमृत के समान है, उससे हम ये जो ये करते हैं उसको, इट्स अ फॉर्म ऑफ अ कवरिंग टू द फूड, अमृत मानते हैं। उपस्तरण खोलते हैं, उसको कवर को खोलते हैं विद द वाटर। अच्छा फिर खाते, उसके पहले, खाने के पहले क्या करते हैं, 5 ग्रास निकालते। आपने देखा होगा कोई किसी को 5 ग्रास ऐसे निकाल कर बाहर रखते हैं। हैव यू सीन? दे विल टेक आउट 5 grains ऑफ राइस एंड दे विल पुट इट ऑन द साइड। देखा है ऐसे कभी? वो पुरोहित वगैरह को देखा होगा, शायद नहीं देखा है। ब्राह्मण लोग ऐसे कुछ करते हैं। तो उसका अर्थ क्या है? दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ये हमारे जन्मजात 5 ऋण होते हैं। कौन से ऋण? तो एक है देव ऋण, देवताओं हमारे लिए कितना कर रहे हैं, तो एक तो देव ऋण होता है। दूसरा होता है पितृ ऋण, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या नहीं किया है, इज इट ट्रू और नॉट, तो वो पितृ ऋण है। तीसरा है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण यानी क्या? ये जो ऋषि लोग हैं उन्होंने ये सब हमने मंत्र दिए, सब कुछ दिया कि नहीं, ये ज्ञान अगर वो उन्होंने तप किया और हमें तो ऐसे ऐसे मिल रहा है कि नहीं? हम तप कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं तप कर रहे हैं। वो लोग तो कितने, वो कहाँ कहाँ जंगल में बैठते थे, सालों सालों निकल कर ऐसे रहते थे, और उन्होंने हमको दे दिया, और ये ज्ञान हमने ऐसे सहज रूप से हम प्राप्त कर रहे हैं। तो वो कौन सा है? ऋषि ऋण है। फिर क्या है? बोले कि समाज ऋण या नृण ऋण, यानी आज पास देखिए हम अच्छी तरह से बैठ रहे हैं बिकॉज कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, और इज इट ट्रू और नॉट? हम तो ऐसे ही बैठ गए, बट समवन इज वर्किंग कंटिन्यूसली इन दी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एंड वी आर गेटिंग इट। इज इट ट्रू और नॉट? द ऋण होता है। जस्ट बाय पेइंग सम 200-300 रुपीज यू आर नॉट रियली कॉम्पेंसेटिंग फॉर व्हाट वी आर गेटिंग सो इजिली। डू यू एग्री विथ मी? तो ऋण है। फिर क्या है? एक है भूत ऋण। भूत ऋण का अर्थ क्या हुआ कि हम भूत यानी भूत प्रेत नहीं, जो जीव दूसरे मनुष्य के अलावा जो जो जीव है कितनी हमारी सेवा कर रहे हैं, है ना? गाय है, ये है, कितने सारे सब जीव। अरे हमारे पेट में ऐसे बैक्टीरिया है जो हमको मदद करते हैं। इज इट ट्रू और नॉट? अगर वो नहीं होते उस मात्रा में तो प्रॉब्लम होता। करेक्ट। तो सब इसको क्या कहते हैं? भूत ऋण। तो क्या करना चाहिए? वी मस्ट शोर ग्रैटिट्यूड। क्या? कृतज्ञता। तो उसके लिए क्या करें? तो ये तो सिंबॉलिक है, यू अंडरस्टैंड, कि भाई हम सबके लिए निकाल रहे हैं कि हमारा भूत ऋण वगैरह। उसका अर्थ क्या कि भूत ऋण कैसे? कि प्लीज टेक केयर ऑफ लिविंग बींग्स अदर देन ह्यूमन बींग्स। वी हैव नो राइट टू
डिस्ट्रॉय देम, है ना। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ मनुष्य ही ऐसी जाति है वो सबको डिस्ट्रॉय कर रहा है। इज इट ट्रू? हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अर्थ क्या है? प्रोटेक्शन। क्या? हिंसक पशु आरक्षण केंद्र। तो क्या हिंसक पशुओं को किससे सुरक्षित रखते हैं? बोलो, मनुष्य। और वो क्या है? हिंसक है। और हम क्या है? वारे वाह, सिविलाइज्ड है। यू गेट द पॉइंट? तो उनका ध्यान रखना वो अपना कर्तव्य रहता है। वी आर द बिग ब्रदर्स ऑफ क्रिएटर ऑफ द क्रिएशन, रिमेंबर दैट। तो बड़ा भाई है, उसका ये कर्तव्य बनता है ना कि छोटे भाई का ध्यान रखे। तो अनेक जीवों का ध्यान रखना अपना क्या बनता है? कर्तव्य बनता है। फिर ये इतना महान ज्ञान मिला है हमें ऐसे ही, तो क्या करना चाहिए? हम खुद उसको सीखें। इट इज आवर कर्तव्य। वी शुड नॉट, आई डोंट हैव टाइम फॉर, अरे रामा, यू आर बोर्न इन दिस लैंड, यू बेटर लर्न इट। यू अंडरस्टैंड? You are the inheritors of it. How can you say I don't want my inheritance? हमारा कर्तव्य बनता है। Are you getting the point? It is not an option. It's a कर्तव्य। And सीखना भी है और दूसरे को देना भी है। इसलिए क्या कहा? स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। कहा कि नहीं कहा? Study and teach. तो ऋषि ऋण है। फिर हमारे पूर्वजों ने, माता पिता वगैरह ने कितने अच्छे संस्कार दिए हुए हैं, उसको पालन करना चाहिए और नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाना चाहिए। हम लोग महान होते हैं, इतनी पीढ़ियों से आया हुआ है और एक पीढ़ी कहते हैं हमको कुछ नहीं करना है, पूरा क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। इज इट ट्रू और नॉट? होता है। अभी देखिए, माता पिता ने कितने सारी चीज़ें वो करते थे और हमारे जनरेशन ने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट बिलीव इन। खत्म। अपने आप को क्या, मैं कहती हूँ, कोई कहता ना ये संध्या वंदन ये सब क्या होता है, गायत्री मंत्र, ऑल यूजलेस, ए पागल है। तो कौन पागल थे? माता पिता। उनके माता पिता भी करते थे तो वो भी क्या थे? उनके माता पिता भी करते तो वो क्या थे? उनके माता पिता भी करते थे तो वो क्या थे? तो आप इतने जनरेशन पागलों के हैं तो आप क्या होंगे? हेरिडिटी काम करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, सब पागल और आप कौन? यू अंडरस्टैंड? तो ये है क्या? ऋण। हमारे पितृ ऋण है। फिर समाज ऋण। समाज इतना करता है तो हमें क्या करना चाहिए? जब भी चांस मिले तो सेवा करो। जो प्रकार से, जिस प्रकार से चांस मिले उसको निग्लेक्ट नहीं, सेवा करो। एक तो पहले अपना टैक्स ठीक से भरो, है ना, वो उसमें चोरी मत करो, कर चोरी मत करो, ये सब मत करो। और जब भी चांस मिले, जहाँ भी चांस, भगवान हमें बहुत चांस देते हैं सेवा का, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं। अब यहाँ भी है तो चांस है, मिलता है। कोई कहेगा अरे आप करो, हम क्या करते हैं? पीछे होता है। हैव यू सीन दैट? कोई क्या कहता है? नहीं हम भी कुछ करेंगे, कुछ करेंगे। तो डोंट मिस एन अपॉर्चुनिटी टू व्हाट? सर्व। तो ये क्या है? कौन सा ऋण? समाज ऋण। फिर कौन सा? देव ऋण। तो उपासना करो, जप करो, वगैरह करो, ये सब से। यू अंडरस्टैंड? दिस इज कॉल्ड समाज ऋण। तो ये 5 ऋण के लिए ये भार रखते हैं। यू अंडरस्टैंड? किसके लिए रखते हैं? फिर खाते हैं। खाते समय भी क्या भाव हो कि जठराग्नि है, वो तो क्या है? वो तो हवन कुंड जैसे है ये। और यहाँ क्या हो रहा है? तो क्या करते हैं? आहुति दे रहे हैं, है ना। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा। तो पहले क्या करते हैं? बाहर भी रखते हैं, उसके बाद में एक लेते हैं। आपने देखा होगा एक करके, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, फिर खाते हैं। अरे अंडरस्टैंड? हम क्या कर रहे हैं? ये दे रहे हैं या भोग लगा रहे हैं। किसको लिए भोग लगा रहे हैं? अंदर आत्मदेव बैठे हैं कि नहीं, तो ये भोग लगा रहे हैं।
तो खाने का टाइम क्या हो गया, पूजा हो गई। हैव यू गॉट इट? वो टाइम नहीं स्वामी जी, मुझे टाइम नहीं। हाँ, खाने का टाइम, ऑफ कोर्स खाने का टाइम, चलो। यू गेट इट? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चेंजिंग दी एटीट्यूड बिहाइंड ईटिंग। अगर ऐसे होगा तो फिर नहीं खाना, ऐसे करेंगे क्या? नहीं। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल एटीट्यूड। प्लीज रिमेंबर दिस एटीट्यूड, इट विल हेल्प यू ऑल योर लाइफ। क्या बढ़िया बताया है, क्या कहा। पहले हम धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, खाना हो गया उसके बाद में क्या करना चाहिए। पहले तो खाने के पहले ज़माने में क्या करते थे, पैर धोते थे, हाथ धोते थे, फिर बैठते थे। खाने के बाद में क्या करें, तो बोले पानी ले और पिए, ट्राई इट आउट। तो ये क्या है, एक कवरिंग बन गया। पहले क्या किया, पानी पिया, उसके बाद में क्या किया, एंड में खाने के में एक सिप है, इट डजंट मैटर, जस्ट टेक अ सिप ऑन योर हैंड एंड ड्रिंक इट। तो क्या है, अमृत का कवरिंग दोनों इसमें हो गया। इट्स अ ब्यूटिफुल भाव। अमृतो अपिधानमसि। फिर क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। पहले खाने के पहले सिप ऑफ वाटर, खाने के बाद में अमृत अपिधानमसि। ऐसे बोलते भी है, ये मंत्र से हम क्या करते हैं, अमृत का अपिधान कर देते हैं। नाउ वी आर कवरिंग, बीच में खाना, पहले पानी, बीच में एंड में पानी। अच्छा, ये करने के बाद में क्या, नेचुरली यू वॉश योर हैंड्स एक्सेट्रा एंड ऑल। कहते हैं शतपावली, मराठी में कहते हैं ना क्या, कि थोड़ा चलना चाहिए। ओके, ये तो ये फॉर दिस, कैसे कितना खाना चाहिए, ये सब बहुत बड़ी लंबी लंबी बातें हैं। कितना खाना चाहिए, 25% खाली रखना चाहिए। क्यों? अब आप मिक्सर होता है, उसमें सब भरेंगे, टॉप तक भरेंगे और चालू करेंगे तो क्या होगा, है ना। थोड़ी जगह रखते हैं कि नहीं, हाँ, सो दैट अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ओके फाइन, ये हो गया खाने। हाँ, ये एटीट्यूड इज सो ब्यूटिफुल, वेरी, रिमेंबर दिस एटीट्यूड, इट्स एन एक्सलेंट एटीट्यूड। अतीत अनागतम, जो अतीत है, यानी अतीत का अर्थ क्या हुआ, भूतकाल का जो है। अनागतम, जो आया नहीं है, यानी क्या, भविष्य। अतीत क्या है, भूतकाल, और अनागत क्या है, भविष्य। तो उसको क्या करे, न स्मरामि न चिंतये, क्या, उसका न स्मरण करे न चिंता करे, भूतकाल का स्मरण न करे, भविष्य की चिंता न करे। और क्या कहा, जो वर्तमान में जो आया है, प्राप्तम, जो प्राप्त है, राग द्वेष बिना, क्या, राग द्वेष के बिना जो प्राप्त है, भुंजामी, उसको क्या करो, ग्रहण करो। अत्र शुभाशुभम, जो भी है उसको क्या करो, ग्रहण करो। उसमें ये शुभ है अशुभ कुछ नहीं, जस्ट टेक इट। तो एक तो सन्यासी की एटीट्यूड ये हो गई, क्या, जो मिलता है अभी ये, दिस इज एन एटीट्यूड फॉर एवरीथिंग। रिमेंबर, मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे माता पिता, स्पेशली मेरी जनरेशन जो है, हमारे माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन हमको इतने केपेबल थे संस्कार देने में। आजकल माता पिता बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन संस्कार देने में बिल्कुल केपेबल नहीं होते हैं। आई एम टेलिंग यू अ फैक्ट, आई विल गिव अ सिंपल एग्जाम्पल। अभी आप तो इस जनरेशन में नहीं है, लेकिन जो भी 40-50 साल के ऊपर है, आप में से कोई नहीं आता है उसमें, तो आपके घर में ऐसे था कि जो है वो खाना पड़ता था, है ऐसे? आपके घर में छोटे थे तब ऐसे था? अभी तो नहीं है, अभी कहाँ नहीं रहा है। जो दिया वो खाना पड़ता था, आपके लिए स्पेशल कुछ नहीं बनता था, कुछ नहीं बनता था। आई एम टॉकिंग अबाउट माई जनरेशन। अभी आपका कुछ सब हो गया, सब नाश ऑलरेडी हो गया, कुछ नहीं बनता था, जो बनाया है वो खाना पड़ता था। और यू कुड नॉट वेस्ट एनीथिंग इन द प्लेट, इजंट इट? ऐसा आई रिमेंबर माई ओन फादर, इट्स नॉट दैट ही विल शाउट एट मी और एनीथिंग, कुछ नहीं, कभी नहीं, विल सेज ईट इट। फिर हम कहते थे हमको नहीं खाना है,
बहन ने ज़्यादा लिया तो हमने भी ज़्यादा ले लिया, अब खाया नहीं जाता है, अब क्या करें? तो हम पिताजी को कहते हैं नहीं नहीं मैं खा लूँगी, आप उठ जाओ उठ जाओ, क्योंकि जैसे ही उठे वो क्या करूँगी मैं, फेंक दूँगी। तो ही से नो नो आई विल सिट, डोंट वरी। अब क्या करें? फिर शुरू हो जाता है सब और बहानाबाजी, पेट दुखता है, बोले देन यू वुड सिंपली से खा लो, फिर दवाई दे देंगे, खा लो। फिर क्या कहते हैं, उल्टी हो रही है, टिपिकल। तो वो क्या कहते हैं, वेरी गुड, उल्टी कर लो फिर खाली हो जाएगा, फिर खा लेना। सिंपल, नो एक्स्ट्रा नथिंग, दिस इट। अब क्या हुआ, एक बार ऐसे हुआ, नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट टेक दैट एक्स्ट्रा थिंग विच यू कट, यू ईट इट, बस खत्म। अभी हम क्या करते हैं, बेटा नहीं खाया जाएगा, ओके लीव इट, थ्रो इट, है कि नहीं? ये अच्छा नहीं, अच्छा तेरे लिए मैगी मत खाना, हाँ ये नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कितना राग द्वेष है ना, ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा, ये मैं खाता ही नहीं, ये कितना करते हैं कि नहीं करते हैं, बोलिए जी। सब राग द्वेष, सिर्फ राग द्वेष। देखिए हमारे माता पिता ने इतना बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन दिया। क्या लेसन दिया? कि इन लाइफ यू गेट व्हाट यू गेट, फुल स्टॉप। यू डोंट गेट व्हाट यू लाइक, यू गेट व्हाट यू गेट। इज इट अ फैक्ट और नॉट? जो मिलता है वो मिलता है, कि हमको अच्छा लगे ऐसे मिलता, नॉट नेसेसरी। अब तक तो आपको सबको पता चल गया कि नहीं? बोलिए कि जो लाइक है वही मिलता है क्या? यू गेट व्हाट यू गेट, फुल स्टॉप। यू मस्ट नो हाउ टू व्हाट एक्सेप्ट इट हैप्पीली, चीयरफुली, या करके नहीं, समझे? देखो मेरा प्रारब्ध, एवरीवन इज लाइक दैट। Nonsense. You better take it with a smile. You get it? Life will give you what life will give you. ये कितना बढ़िया बोध बचपन से सिखाया। Don't cry about it. ये अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं, what? अभी तो बचपन से पूछते रहता है, बेटा तेरे को ये पहनना है कि ये पहनना है? मेरे को ये पहनना है, ये नहीं पहनना है। Why? अब ये उम्र में जब ये डिसीजन लेते हैं तो मनमानी होती है कि बुद्धिमानी होती है? तो बचपन से क्या सिखाते हैं? मनमानी, यानी राग द्वेष के आधार पर जीवन जीना सिखाते हैं हम लोग। होता है कि नहीं? मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई डोंट लाइक, व्हाट नॉनसेंस, दिस इज द प्रॉब्लम। फिर अध्यात्म में आते हैं, राग द्वेष निकालो, राग द्वेष निकालो। अब कहाँ, इतने दृढ़ हो गए, इतने जड़ हो गए, कहाँ से निकलेंगे? समझे कि नहीं? आई वॉन्ट दिस ओनली, आई कांट स्टैंड दिस, आई लाइक दिस ओनली, आई वॉन्ट दिस, करते रहते हैं। एंड वी थिंक वी आर सो स्मार्ट। यस और नो? ये राग द्वेष है। राग द्वेष तो बंधन में डालते हैं। यू आर ऑलवेज, यू आर बाउंड बाय these thoughts itself are binding. Got it? राग द्वेष को एनकरेज करना इज नॉट गुड। जीवन में हमको क्या सिखाया गया? जो मिलता है, हम जो अच्छा नहीं लगता था वो फिर भी क्या करना पड़ता था? खाना पड़ता था। बोले दूसरी बार मत लो, बट पहली बार तो खाना ही खाना है। देयर इज नो चॉइस। यू सी द ब्यूटी ऑफ दैट। अभी क्या है कि अच्छा नहीं लगता है, फेंक दो, अच्छा नहीं लगता है, फेंक दो। फिर बड़े होते हैं, माता पिता अच्छे नहीं लगते हैं, तो क्या करो? फेंको, निकालो। इज इट ट्रू और नॉट? दिस इज एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग। आई डोंट, अरे एंड हु टॉट यू दिस? दैट सेम माता पिता। अच्छा नहीं लगता है, निकाल दो, अच्छा नहीं लगता है, निकाल दो। तो बच्चा तो क्या सीखता है? यही सीखता है। उसको पता नहीं खाने की बात, वो तो क्या कहता है, जीवन में जो अच्छा नहीं लगता है उसको निकाल दो। आर यू गेटिंग इट? देखो ये एटीट्यूड है, राग द्वेष विना प्राप्तम भुंजामि। ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, सब दिस एटीट्यूड ऑफ द माइंड। शुरुआत करते हैं खाने से। गॉट इट? और अतीत अनगतम, अतीत और
अनागत के बारे में क्या कहा कि डोंट कीप वरिंग अबाउट द पास्ट, वो वरिंग नहीं, थिंकिंग अरे पहले ऐसे हुआ था, अब भी ऐसे होगा, अब क्या होगा। आपने देखा होगा एग्जाम्स में ऐसे बहुत बार होता है, एक बार फेल हो गए, दूसरी बार और फेल हो जाऊंगा तो फिर अरे रामा नाउ एटलीस्ट नहीं नहीं नहीं, वो भूतकाल बीच में आते ही रहता है। इज इट ट्रू और नॉट? सो यू कांट परफॉर्म वेल इन द प्रेजेंट बिकॉज दैट भूतकाल का भूत हमारे, आर यू गेटिंग? होता है कि नहीं होता है? स्वामी जी हम 5 बार मैं फेल हुआ तो सो यू सी दैट स्टोरी ऑफ द स्पाइडर, वो बड़ी फेमस है, हमको सिखाते ना, वो मकड़ी थी, वो गिर गई, फिर गिर गई, फिर सक्सेस। और हम क्या है 2 बार भगवान तो मेरे पर, अरे व्हाट नॉनसेंस। होता है कि नहीं? एक बार एग्जाम में मेरे को ये हुआ, अब मैं क्या, अब ऐसे लोग होते हैं उसको कुछ ज़्यादा जीवन में मिलता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आई एम गोइंग टू वर्क हार्डर, आई विल ट्राई बेटर। अतीत जो है उसको, वो हमारे मन पर रहे तो दिस कॉल्ड क्या, भूतकाल, रिग्रेट, आई डिड दिस, आई हैव मेड अ मिस्टेक, नो डोंट मेक द मिस्टेक अगेन, लर्न फ्रॉम दैट। समझे ना? अब वर्तमान में जो करना है उसका लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक, डोंट मेक इट अगेन। समझे? और फिर भविष्य की चिंता, क्या होगा? आई एम टेलिंग यू, तो हमारे अंदर एक वायरस बैठा हुआ है। जैसे हमारे कंप्यूटर में वायरसेस आ जाते हैं ना, तो वायरस, वरी वायरस, व्हाट विल हैपन? आई होप इट डजंट हैपन बट इट विल हैपन। अरे हो ही जाएगा, नहीं होना चाहिए, हाँ ऐसे होना नहीं, प्लीज़ प्लीज़ नहीं होना चाहिए, अब बट हो जाएगा तो क्या होगा, ऐसे नहीं होना चाहिए, होगा होगा नहीं होगा, होगा कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होना, होता है कि नहीं, बैकग्राउंड में चलता है कि नहीं ये वायरस, और पूरा करप्ट कर लेता है अंदर इंफॉर्मेशन को। यस और नो? तो कहा अनागतम न चिंतये, उसकी फिक्र मत करो। ऐसा नहीं कि प्लान मत करो, मेरे को यहाँ पहुँचना है, प्लान करो एंड देन यू वर्क इन द प्रेजेंट फॉर गोइंग देयर। यू गेट द पॉइंट? डोंट वरी। हम वरी कर, कोई लोग कहते हैं, खास करके माता पिता हमारे पास में आते, हम हमारे बच्चे के लिए वरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैंने करो ऐसे थोड़ी होता है। यू डोंट हैव टू वरी, यू हैव टू think for them, not worry for them. There's a vast difference between them. Have you got it? चिंता चिता के समान है। क्या कहा गया? चिता के समान है। तो चिता जलाए एक बार, चिंता जलाए बारंबार। समझे ना? तो keep on all the time। हर बार चिंता करते हैं, हर बार क्या होता है? कोई लोग को तो काम धंधा नहीं है ना, वो चिंता करते रहते हैं। I have seen that. They have a lot of time. So what do? Because time है ना। और कभी कभी तो जो अपरिहार्य है, यानी जो होने ही वाला है, उस पर चिंता करें। मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो, अरे होने ही वाले, उसमें तो नहीं है। तो है क्या? बोलिए जी, तो है क्या? बूढ़ी हो जाएंगे कि हो जाऊंगी कि नहीं? डेफिनेटली हूँ ही बूढ़ी Have you got the point? मैं मर जाऊंगा तो, उसमें तो है क्या? सब मरेंगे कि नहीं मरेंगे? बोलो। मरेंगे। कब मरेंगे? पता नहीं है। मैं आज मरूंगा तो आपको कोई फिक्र नहीं, मेरा क्या होगा? अरे आपका कुछ नहीं होगा, आप तो जाएंगे। नहीं, दूसरे का क्या होगा? मेरी तो मेरा, मैं नहीं हूं तो मेरा हो सकता है क्या? हाँ, तो फिर मैं नहीं हूं, मेरा भी नहीं है, तो फिर आराम से जाओ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आई टेल यू, नाउअडेज आवर माइंड्स हैव बिकम वेरी वेरी वीक। मन स्ट्रांग ही नहीं है, कोई कुछ करता ही नहीं स्ट्रांग बनाने के लिए, इतना वीक माइंड होता है। जो लोग सुइसाइड करते हैं ना, इट इज अ साइन ऑफ अ वीक माइंड। विल यू रिमेंबर दैट? इज नथिंग, उसने ये बोला इसलिए उसना ये होगा। अरे रामा, देर आर पीपल इन द वर्ल्ड जिसको 100,000 टाइम्स ज़्यादा दुख होता है, दुख की परिस्थिति आती है। इज इट ट्रू और नॉट? हाउ मच आई हैव नोन पीपल कि जिसको इतना दुख से निकलते हैं एंड व्हाट, दे कम आउट स्ट्रांग।
एंड कोई होते हैं क्या, टीचर ने हमको स्कोल्ड किया, बापड़ा, वो क्या बॉयफ्रेंड ने या गर्लफ्रेंड ने, बड़ा होता है कि नहीं होता है? It's a sign of a weak mind. Will you remember that? It's nothing great. And I'm telling you, जब suicide होता है तो that is worse than murder. Are you aware of that? Worst. You are doing a worse crime than murder. Because जब suicide करते हैं, भगवान कहते हैं this person doesn't deserve a human body. पता नहीं कब कितने 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 समय के बाद में वापस ये बॉडी मिलता है जहाँ से मोक्ष मिल सकता है. Are you getting the point? I'm not saying please murder. बेटर देन सुइसाइड, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग. नहीं तो आप कहेंगे स्वामी जी कहते हैं मर्डर करना ठीक है, ऐसे नहीं बोल रही, समझना चाहिए. क्योंकि क्या मिसकोट करेंगे पता नहीं कौन क्या समझेंगे. बैठे अपने अपने मूड में होते हैं सब बैठने वाले, श्रोता भी एक एक से बढ़कर होते हैं. श्रोता है ना, हम तो कभी पता ही नहीं चलता कि श्रोता एक्चुअल सुन रहे हैं कि नहीं. वो अंदर पता नहीं क्या ना क्या चलता होगा अपने मन में. यू अंडरस्टैंड? दैट्स व्हाई आई से आई वांट टू सी योर आईज, आई वांट टू सी योर आईज. अतीत क्या क्या अतीत का क्या, अतीत का स्मरण करके वर्तमान को खराब न करो, और अनागतम का चिंता करके वर्तमान को खराब. और वर्तमान में क्या होना चाहिए? देखो, इसके लिए रिग्रेट मत करो, उसके लिए फिक्र मत करो, वरी नहीं करो, लेकिन वर्तमान के लिए क्या? राग द्वेष. यू अंडरस्टैंड? बिना, उसके सहित नहीं, उसके बिना. इंपॉर्टेंट बात समझे? ऐसे करेंगे तो क्या? भुंजामी, यू विल एंजॉय लाइफ. भुंजामी भोग शब्द का अर्थ करता है एंजॉय. यू विल एंजॉय योर लाइफ. लेकिन हमारे गुरुदेव बहुत अच्छी तरह से समझाते थे. बोले एक घड़ा है, उसमें एक छेद है तो क्या होगा? पानी जितना भी भरो वो क्या खाली होते ही रहेगा. 2 छेद है तो जल्दी लीक होगा, और 3 छेद है तो बहुत जल्दी होगा. इज़न्ट इट ट्रू? ऐसे ही एक है जो हमारी एनर्जी है, ऊर्जा है, शक्तियाँ जो है, कैपेबिलिटीज़ जो है, वो क्या हो जाती है? लीक हो जाती है 3 मार्ग से. कौन से? एक तो भूतकाल की रिग्रेट्स में, भविष्य की चिंता में, और वर्तमान में राग द्वेष से क्या हो जाती है? जो भी कैपेबिलिटीज़ है वो सब क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है. गॉट इट? अगर आपको इफेक्टिव होना है तो क्या करो? उसको प्लग करो, इसको प्लग करो, इसको प्लग करो, तो क्या हो जाए? जो भी है वो हमारे लिए प्राप्त होगा. हमारी शक्तियाँ जो है वो हमको प्राप्त होगी. फिर उससे फिर कुछ करेंगे तो मुझे डर लग रहा है, क्या होगा, मैं ये करूं, और फिर कंफ्यूज होते हैं कि नहीं? तो डर हमको कंफ्यूज क्या करता है? हमारा डर है, राग द्वेष है, रिग्रेट्स है, फिक्र है. इज इट ट्रू और नॉट? और उसमें से कभी कभी तो हम निकलना भी नहीं चाहते हैं. वी आर वेरी कंफर्टेबल विथ आवर राग द्वेष. हमको अच्छा लगता है कहने को भी किसी को. क्या प्रॉब्लम होगा कि नहीं? खाने के लिए ही नहीं, जीवन के लिए ये इम्पोर्टेंट श्लोक है कि नहीं? दिस एटीट्यूड इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. राग द्वेष विना प्राप्तम भुंजामि अत्र शुभाशुभम. ओके, फिर आगे कहते हैं अभयम सर्वभूतानां ज्ञानमाहुर्मनीषिणः निजानन्दे स्पृहा नान्ये वैराग्यस्यावधिर्मतः. साथ में अभयम सर्वभूतानां मतः है ना आपके लिए? क्या मता लिखा है? अच्छा फाइन, मता. तो क्या कहते हैं कि
ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए जीवन में क्या होना चाहिए? एक तो एक अभय। क्या ये ज्ञान से होता क्या है, उसका फल क्या होता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसका फल होता है अभयम सर्वभूतानाम। क्या हो जाते हैं? वी बिकम फियरलेस। दिस इज अ ग्रेट अचीवमेंट इन लाइफ। डू यू अग्री विथ मी? सर्वभूतानाम मीन हम किसी से भी भय में होते नहीं हैं। देखिए, भय कब लगता है? भय हमेशा कोई अलग, हमसे कोई अलग है उसी से भय लगता है। इज इट ट्रू? और वो पराया है उससे डर लगता है। घर में हम ऊपर सो रहे हैं और नीचे आवाज़ आती है, ए, कौन आया कौन आया? तो पत्नी पति को उठाती है, अरे कोई आवाज़ आ रही है, ज़रा आप ज़रा जाके देखो। तो पति कहता है, नहीं मुझे नहीं जाना है। बोले क्यों? बोले दो कारण से, अगर कोई चूहा हुआ ही हो तो मैं बेकार में क्यों जाऊं, और एक्चुअली कोई चोर है तो भी मुझे नहीं जाना है। समझे ना? पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं जाना है। तो कहता है, अरे तू कैसे है, यू आर अ मैन, गो गो यू गो एंड टेक केयर, व्हाट इज दिस? तो वो जाता है। क्या पता चलता है कि अपना खुद का बेटा है, वो रात को उसको भूख लगी, वो फ्रिज में से खा रहा है। फिर क्या करेगा? यू अंडरस्टैंड? उसको नहीं, नो प्रॉब्लम। सो यू पराया है तो डर लगेगा कि नहीं? नॉट ओनली दैट, मैं ही, आप खुद ही वो एक कहानी बड़ी फेमस है। वो कुत्ता है गया, ही वेंट इनटू अ हॉल ऑफ मिरर्स। इतना डरा, क्या इतने कुत्ते हैं। जब उसके बाद में कोई दूसरा गए और उसने देखा, और आपने देखा हो ना कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, तो बड़ा बड़ा विचित्र दिखते हैं ना, कोई ऐसे लंबा मुंह, ऐसे छोटा, लंबा मोटा ऐसे। एंड यू व्हाट विल यू गो व्हेन यू डू दैट? यू गो एंड लाफ कि देखो क्या क्या रूप है मेरे। वैसे ही जो ज्ञानी है उसको पता है कि सब रूप किसके हैं? मेरे ही है, मैं ही सब में हूँ, है। तो क्या होता है? वो कहता है, अरे ये विचित्र है ये रूप, ये भी मैं आपको नहीं देख रही हूँ, किसी को भी। तो ये विचित्र है, ये सब क्या है? मेरे ही सब अलग अलग प्रकार के कोई रूप होते हैं, बड़े विचित्र होते हैं, है कि नहीं होते हैं? कोई कॉमेडी होते हैं, कोई ट्रेजेडी होती है हमारे जीवन में। ऑल द रूप, अलग अलग प्रकार के रूप होते हैं। क्या है? आत्मा। अभयम, इसलिए फिर डर नहीं लगता है। अभयम सर्वभूतानाम ज्ञानम आहुर मनीषी, इसी को ज्ञान कहते हैं। मनीषी लोग हैं उसी को ज्ञान कहते हैं, कि जहाँ डर किसी से होता ही नहीं है। निजानंदे स्पृहा नान्ये वैराग्यस्य अवधि। अभी क्या है, जब आत्मानंद मिलता है तो वस्तु से अटकना या डिपेंडेंसी चली जाती है। हैव यू अंडरस्टूड? तो आया वेरी गुड, गया वेरी गुड। क्या कितनी बार लोग कहते हैं, अभी आज यहाँ कैंप शुरू हुई ना, तब से मुझे अभी बोले, स्वामी जी अब 2-3 दिन ही बाकी है, 2 दिन ही बाकी है, तो वी आर फीलिंग सैड, वी डोंट वांट टू गो, ऐसे आकर मुझे कहते हैं कोई लोग, है ना, कि अरे इतना अच्छा, दिस इज लाइक एन आइडियल। फिर घर जाएंगे तो वो वापस हमारा सब पूरा ये आ जाएगा, योर वी आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, सो हैप्पी। अब क्या हो गया, फिर मुझे कभी कभी पूछते हैं, स्वामी नेक्स्ट टाइम हम कब मिलेंगे? तो मैं हमेशा एक ही जवाब आती है, हरी इच्छा। क्या हरी? यानी क्या कि अगर एक ऐसी वासना बनी तो हम मिलेंगे, देन यू कांट हेल्प इट, बट वी विल हैव टू मीट। एंड नहीं होगा तो कोशिश करो लाख, नहीं मिलेंगे। यू अंडरस्टैंड? मिलना है तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और नहीं मिलना है तो क्या करना चाहिए? अच्छा, हरी इच्छा। यू गेट इट? देखिए, हम कोशिश करेंगे तो मिलेंगे, और नहीं कोशिश करेंगे तो नहीं भी मिलेंगे, और कोशिश करेंगे और नहीं मिलना है तो नहीं मिलेंगे, और नहीं कोशिश करेंगे भी फिर भी मिलना है तो मिलेंगे। अगर ये भाव रहे तो क्या है? यू बिकम व्हाट? फ्री। समझे? तो भाव क्या है? निजानंदे स्पृहा, अपने ही आनंद में मस्त रहे
तो ये ही है। तो क्या वस्तु पर डिपेंडेंसी, आई एम टेलिंग यू, क्या है, रिमेंबर कि डिपेंडेंसी इज सॉरो। विल यू रिमेंबर दिस थिंग? या सर्वम दुखम क्या है, वो परतंत्रता होती है ना, उसमें ही दुख है, होती है ना, परतंत्रता दुख है। तो कहा कि जितने परतंत्र उतने ज्यादा दुखी, जितने स्वतंत्र, स्वतंत्र यानी मेरा सुख है वो किसी वस्तु व्यक्ति पर डिपेंडेंट नहीं है। वस्तु है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ये बोलने की हिम्मत होनी चाहिए। क्या वस्तु है तो ऐसा नहीं कि नहीं 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 निकाल दो, निकाल, नहीं नहीं, इफ इट इज वेरी गुड, मिल गया एक्सलेंट, नहीं मिला वेरी गुड, ये दोनों टाइम वेरी गुड बोलने की हैबिट होनी चाहिए। क्या क्या और एक जो ना वो मुस्लिम्स होते हैं ना, उसका एक मुझे फ्रेज बहुत ही अच्छा लगता है, और वो क्या है, वो क्या बोलते हैं, इंशाल्लाह। आई लव दैट। उसी को मैं ट्रांसलेट करके क्या कहती हूँ, हरी इच्छा। वो आपके वोकेबलरी में लाओ, वो एक एक सेंटेंस में 5-10 बार बोलते हैं, है कि नहीं? यू ब्रिंग इट इन योर वोकेबलरी। क्या? हरी इच्छा। मिलेंगे? नहीं मिलेंगे? जॉब मिलेगा? नहीं मिलेगा? मैं कुछ करूं उसके लिए, और व्हाट, हरी इच्छा। मैं ऐसे देखो मैकेनिकली बोलते हैं आप लोग, यू डू योर बेस्ट एंड देन लीव इट टू हिम। हैव यू अंडरस्टूड? कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। विल यू रिमेंबर दैट? हाँ, मेहनत किसको करनी है, हरी इच्छा नहीं। भगवान कहते हैं मैं भी देखता हूँ, चलो काम मत करो कुछ। यू अंडरस्टैंड? सब कुछ करते हुए उसके बाद में छोड़ देना है। यू अंडरस्टैंड? डू योर बेस्ट। हमारा गुरुदेव का बहुत ये है, डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। विदाउट डूइंग योर बेस्ट, इफ यू लीव द रेस्ट देन इट इज लेफ्ट ओनली, कुछ नहीं होगा। क्या कोई लोग हैं ना, खास करके वो अध्यात्म की इसमें है ना, हरी इच्छा बोलते हैं। स्वामी जी मुझे कैंप में आना था लेकिन भगवान की इच्छा नहीं। वाह रे वाह महापुरुष, भगवान की इच्छा, उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती। भगवान ने क्या कहा, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहामि अहम। मैं आपका योग क्षेम का ध्यान रखूंगा। कब? जब आप मेरा अनन्य चिंतन करते हैं तब। तो हम लोग क्या कहते हैं, भगवान की इच्छा होगी तो मैं प्रार्थना करूंगा। अरे वाह! और अगर पिक्चर की टिकट के लिए कहते हैं भगवान की इच्छा होगी, नहीं, वो खुद मेहनत करते हैं, है कि नहीं? बोलो। तब भी छोड़ देना चाहिए, भगवान की इच्छा होगी तो आ जाएगी टिकट। उसके लिए तो इतनी मेहनत करेंगे, इतना सब ये करेंगे कि नहीं करेंगे? और फिर कहेंगे भगवान की इच्छा है तो मुझे जप करने का क्या मिलेगा, अंदर से प्रेरणा। भगवान की इच्छा नहीं, इसलिए। अरे वाह, समझे? ये हरी इच्छा का दुरुपयोग नहीं करना। When you say it, you mean it, okay? Don't just say it like that for the sake. Anyways, just say it like that, then slowly and slowly उसका मीनिंग भी आएगा कि कब बोलना है हरी इच्छा। दूसरा व्यक्ति का मन हमारे हाथ में नहीं होता है, isn't it? हमारा मन थोड़ा बहुत हमारे हाथ में होता है, लेकिन दूसरे का तो सामने वाला क्या करेगा वो हरी इच्छा है। Have you understood? वो पता नहीं क्या करेगा, कैसे करेगा, क्या बोलेगा, है ना? I don't know. हरी इच्छा। जब हरी इच्छा कहेंगे तो क्या पता चलेगा, that attitude with which you take what comes to you will be different. You got it? आइदर कहो मेरा प्रारब्ध से मिल रहा है, क्या तो कहो हरी इच्छा से मिल रहा है। Are you getting? आइदर वे इट इज फाइन। मेरे प्रारब्ध से ही मेरे को मिल रहा है या तो हरी इच्छा से मिल रहा है। मीराबाई ने ऐसे नहीं कहा कि मेरे प्रारब्ध से क्या विष मिला, उसने क्या कहा, भगवान की इच्छा से। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस? बट ये भी ठीक है, मेरे प्रारब्ध से ही मिल रहा है। ओके तो क्या कहते हैं, अपरम निजानंदे, जो अपने ही आनंद में रहता है, वैराग्यम अवधि,
तो क्या है, दैट डिपेंडेंस ऑन एनीथिंग इज गोइंग, दैट इज कॉल्ड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वैराग्य। राग द्वेष नहीं हो, अगले अगले श्लोक में क्या कहा, राग द्वेष नहीं हो उसी को वैराग्य कहते हैं। और यहाँ कहते हैं राग द्वेष नहीं हो वो तो शुरुआत का वैराग्य है। फाइनली क्या है, अपने आनंद में खुश रहना, कोई आनंद पर डिपेंड नहीं करना, उसी को वैराग्य की सीमा कहते हैं। बढ़िया है ना। अब ये जो बात है ऑलरेडी हमने देखी है, उसको एक और भगवान शंकराचार्य श्लोक से कहते हैं। क्या कहते हैं, वेदांत श्रवणम कुर्यात् मननं चोपपत्तिभिः योगेनाभ्यसनं नित्यं ततो दर्शनम आत्मनः। साथ में वेदांत श्रवणम कुर्यात् सत्रहवां श्लोक है वेदांत ही। अब क्या कर, हम श्रवण मनन निधिध्यासन पता है ना था, श्रवण क्या है, किसको, तात्पर्य निर्णय, भूल गए, इतना प्रेम से समझाया था। क्या श्रवण क्या है, किसका तात्पर्य, वेदांत ही। हमने कहा ना श्रवण किसका करना चाहिए, प्रमाण क्या है, वेदांत के लिए प्रमाण क्या है, उपनिषद है वगैरह। तो वेदांत का श्रवण करो। कैसे श्रवण करो, श्रद्धा से श्रवण। याद है श्रवण के समय में श्रद्धा चाहिए। किस पर श्रद्धा चाहिए, शास्त्र और गुरु के वाक्य में श्रद्धा। वेदांत से श्रवण करो, है ना, तात्पर्य निर्णय करो, श्रद्धा से सुनो और तात्पर्य निर्णय। फिर क्या करो, उसके बाद में स्वातंत्र्येण मननम कुर्यात् कहा था ना, तो उसमें क्या, यहाँ का उपपत्ति भी ही, यानी लॉजिकली विचार के ऑलरेडी हमारे पास में जो हमको दिया है उसको हम क्या करते हैं, उपपत्ति, एनालाइज इट प्रॉपर्ली, रिफ्लेक्ट ऑन इट, स्वतंत्र रूप से लॉजिक करके आप क्या करो, वेदांत का कंक्लूजन है वो क्या हो जाना चाहिए, मेरा कंक्लूजन हो जाना चाहिए। ये समझाया हुआ है ना। फिर कहा योगेन अभ्यसनम नित्यम। योग शब्द का अर्थ ऐसा नहीं या प्राणायाम, ये इसकी बात कर रहे हैं यहाँ। योग यानी क्या, निधिध्यासन की बात। योग यानी जोड़ना, अपने आप को आत्मा से जोड़ना है। इसको हमने क्या कहा, वापस वापस जोड़ने को क्या कहा, निधिध्यासन ऐसे कहा था ना। अभ्यसनम कुर्या तत्तो, फिर ऐसे करेंगे, श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे तो क्या होगा, आत्मनः दर्शनम। क्या होगा, आत्मा का दर्शन होगा, आत्मा की प्राप्ति होगी, आत्मज्ञान सफल होगा, साक्षात्कार होगा। कैसे होगा, श्रवण मनन। देखिए पहले सब बताया कि सब धर्म कर्म करो और फिर क्या होगा, श्रवण मनन निधिध्यासन करो, फिर क्या होगा, आत्म साक्षात्कार होगा। यही बात बताई थी ना पहले। सिद्धांत क्या है, मन को शुद्ध करो, धर्म का पालन करो और ऐसे मन से श्रवण मनन निधिध्यासन करो, तो फिर क्या होता है, आत्म प्राप्ति होती है। गॉट इट। ये ऑलरेडी समझाया हुआ है आपको। वंडरफुल। अब बहुत ही बढ़िया श्लोक है, वो शाम को देखेंगे। अब हम शांति से बैठो, आइदर एब्सॉर्ब ऑल द नॉलेज और प्रैक्टिस हमने बताया था ना, तटस्थ बैठो और नदी के प्रवाह रूप से विचारों को देखो। वॉच योर थॉट्स, द फ्लो ऑफ थॉट्स, डोंट गेट कैरिड अवे बाय द थॉट्स, रिमेन एज अ साक्षी एंड वॉच योर थॉट्स। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य